हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ्स का चैप्टर 14 आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में आपको मीन निकालना सिखाया था और आज की क्लास में हम लोग मोड निकालना सीखेंगे। हमारे सिलेबस में है मोड ऑफ ग्रुप डेटा। डेटा के बारे में आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया था, है ना। आज फिर एक बार मैं क्विकली रिवाइज कर दे रहा हूँ। डेटास यानी कि जो भी हम इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करते हैं वो हमारे लिए डेटास होती हैं, डेटा होती है। और वो डेटा को हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक हो गया अनग्रुप्ड डेटा, है ना। अब अनग्रुप्ड डेटा में आ गया दो तरह की चीज़ें। एक है इंडिविजुअल डेटा और दूसरा डिस्क्रीट डेटा। और दूसरे तरह का जो है वो होता है ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप डेटा में फिर से दो तरह के, एक है कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा और दूसरा हो गया नॉन कॉन्टिन्यूअस ग्रुप डेटा। तो हमने इसी को समराइज करके लास्ट क्लास में आपको इसको 3 बना दिया था। पहला बताया था आपको इंडिविजुअल डेटा, दूसरा बताया था डिस्क्रीट डेटा और तीसरा बताया था आपको ग्रुप्ड डेटा। ऐसे और ग्रुप में दोनों की चर्चा कर दिया था, कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा और नॉन कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा के। और इन सभी तरह के डेटास के लिए मीन, जिसको कि एवरेज भी कहते हैं, ये निकालना आपको बताया था। और इसके लिए भी जितने मेथड से डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप बेस्ड मेथड, जिसको शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं, वो सारे मेथड हमने सिखाया था। आज हम लोग फोकस कर रहे हैं मोड पर। तो मोड भी जाहिर सी बात हम लोग सभी डेटास का निकालना करें तो बेटर रहेगा। तो जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल 4 है, वो है इंडिविजुअल डेटा का, यानी कि हम ग्रुप डेटा में इंडिविजुअल डेटा का एग्जांपल हमको दिख रहा है एग्जांपल 4 में। पहले हम इसमें सीखते हैं मोड कैसे निकालेंगे। एग्जांपल 4 लिखा हुआ है, द विकेट्स टेकन बाय अ बॉलर इन 10 क्रिकेट मैचेस आर एज फॉलोज। 10 क्रिकेट मैच में एक बॉलर के द्वारा विकेट लिए गए हैं इस तरीके से 2 6 4 5 0 2 1 3 2 3। यानी कि फर्स्ट मैच में उसने 2 विकेट्स लिए थे, सेकंड मैच में 6 विकेट्स लिए थे, थर्ड मैच में 4 विकेट्स लिए थे एंड सो ऑन। 10th मैच में उसने 3 विकेट्स लिए थे। हमें बताना है फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। ये जो डेटा दिए गए इंडिविजुअल डेटा हो गया है ना, ये जैसे लास्ट क्लास में आपको समझाया तो उस हिसाब से कौन सा डेटा हो गया, इंडिविजुअल डेटा। यानी कि अनग्रुप्ड डेटा में इंडिविजुअल डेटा ये हो गया और इसका मोड निकालने के लिए हमको कह रहा है। इस तरह के डेटा के लिए मोड निकालने के लिए हम ये प्रोसेस यूज करते हैं। यहाँ हम लिखेंगे नंबर ऑफ विकेट्स और फिर यहाँ हम लिखेंगे टैली मार्क्स और फिर यहाँ हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ विकेट्स इसने जो लिए हैं इस तरह से 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हो गए। अब हम लोग यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिए गए थे उनको पढ़ते चले जाएंगे और उसके अनुसार हम लोग टैली मार्क्स लगाते चले जाएंगे। ये देखिए 2, तो 2 के सामने यहाँ पर टैली मार्क्स में एक टैली मार्क लगा देंगे। 6, फिर यहाँ 6 के सामने एक ऐसा टैली मार्क लगा देंगे। 4, फिर 4 के सामने यहाँ एक टैली मार्क लगाएंगे। 5, फिर 5 के सामने यहाँ पर हम एक टैली मार्क लगाएंगे।
0, फिर 0 के सामने हम एक टैली मार्क लगाएंगे, फिर 2 के सामने एक और टैली मार्क लगाएंगे, फिर है 1 के सामने हम एक टैली मार्क लगाएंगे, फिर यहाँ 3 के सामने हम एक टैली मार्क लगाएंगे, फिर है 2 के सामने हम एक और टैली मार्क लगाएंगे, फिर है 3, फिर हम 3 के सामने एक टैली मार्क लगाएंगे, और ये सारे हो गए कंप्लीट। अब हम इनको काउंट करके लिखेंगे कितने कितने टैली मार्क्स आए। यहाँ पर 1 टैली मार्क है तो फ्रीक्वेंसी हो गई 1, यहाँ पर 1 टैली मार्क है तो यहाँ फ्रीक्वेंसी हो गई 1, यहाँ पर 1 2 3 टैली मार्क्स हैं तो फ्रीक्वेंसी हो गई 3, यहाँ पर 1 और 2 टैली मार्क्स हैं तो फ्रीक्वेंसी हो गई 2, यहाँ पर 1 टैली मार्क्स है यानी कि फ्रीक्वेंसी हो गई 1, यहाँ 1 टैली मार्क्स है यानी कि फ्रीक्वेंसी हो गई 1, यहाँ 1 टैली मार्क है यानी कि फ्रीक्वेंसी हो गई 1, और इस तरह से सारी फ्रीक्वेंसी हो गई। यहाँ करके हम टोटल करके देखेंगे कि हमने जो निकाला वो सही है या गलत है। जब टोटलिंग करेंगे तो कितना रहा, 1 और 1 2 और +3 5, 5 + 2 7 + 1 8 + 1 9 + 1 10। क्वेश्चन में 10 मैचेस का जिक्र हुआ था कि एक बॉलर 10 मैचेस में फॉलोइंग विकेट्स लिए थे, ऐसे ही जिक्र हुआ था। तो हमारा टोटल 10 आ गया, यानी कि 10 मैच के बराबर बेस करते हमने जो बनाया वो सही बनाया है। अब मोड वो होता है, मोड जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है। अब यहाँ पर देखिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, यहाँ 1 1 3 2 1 1 1 1 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है ना 3, ये 3 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो 3 के सामने कितने नंबर ऑफ विकेट्स हैं, 2, यही 2 हमारा मोड हो गया, मोड = 2, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से इंडिविजुअल डेटा का हम लोग निकाल लेते हैं। इसी तरह अगर ये डिस्क्रीट डेटा के लिए क्वेश्चन रहता तो ये क्वेश्चन इस तरह से बन करके आता, इस तरह से पूरा का पूरा एक फ्रीक्वेंसी टेबल बन करके आता। यहाँ लिखा रहता नंबर ऑफ विकेट्स और यहाँ रहता नंबर ऑफ मैचेस, यानी कि ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी टेबल बना हुआ है। और जब फ्रीक्वेंसी टेबल के साथ क्वेश्चन रहता है तो यही कहलाता है डिस्क्रीट डेटा। और डिस्क्रीट डेटा से हमको मोड निकालना आसान होता है, उसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं करनी है, डायरेक्ट हम आंसर लिख देते हैं। इसमें क्लियरली हमको दिख रहा है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 3 है, यहाँ फ्रीक्वेंसी 1 1 3 2 1 1 1, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 है। किसकी है फ्रीक्वेंसी 3, 2 की, यानी कि मोड हो गया 2। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर आंसर लिख देंगे, देयरफॉर मोड = 3, ऐसे। तो हमारे ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। अब हम लोग देखते हैं ग्रुप डेटा के लिए, है ना। किसके लिए देखते हैं, ग्रुप डेटा के लिए। हम पहले इसमें एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करते हैं और एग्जाम्पल के साथ ही मैं आपको सिखाऊंगा इसके लिए फॉर्मूले वगैरह सारे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल 5। यहाँ एग्जाम्पल 5, ए सर्वे कंडक्टेड ऑन 20 हाउसहोल्ड्स इन अ लोकेलिटी बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स resulted in the following frequency table for the number of family members in a household। 20 घरों में, एक इलाके के 20 घरों में एक सर्वे किया गया और पाया गया, यहाँ पर किसी के लिए सर्वे किया गया कि एक परिवार में कितने लोग हैं, एक परिवार में कितने लोग हैं, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स इन अ हाउसहोल्ड, एक परिवार में, एक घर में कितने लोग रहते हैं, इसी के ऊपर ये सर्वे किया गया। वो भी 20 घरों में, 20 हाउसहोल्ड्स, 20 घरों में ये सर्वे किया गया। और सर्वे करने के बाद ये रिजल्ट निकल करके आया, जिस रिजल्ट को यहाँ पर फ्रीक्वेंसी टेबल के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है क्वेश्चन में। यहाँ आपको फैमिली साइज दिख रही है 1 2 3 3 2 5 5 to 7 7 to 9 9 to 11, और यहाँ नंबर ऑफ फैमिलीज दिख रही है 7 8 2 2 1। ये फ्रीक्वेंसी टेबल है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द मोड ऑफ दिस डेटा। ये जो फ्रीक्वेंसी टेबल दिया हुआ है, ये जो हमारे पास ग्रुप डेटा दिया हुआ है, इस फ्रीक्वेंसी टेबल का, इस ग्रुप डेटा का हमको मोड
निकालना है। कैसे निकालेंगे, आइए हम लोग उसको करके देखते हैं। यहाँ जो फैमिली साइज है 1 to 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11, ये दरअसल क्या है, क्लास इंटरवल है, जिसको कि शॉर्ट में हम लोग CI लिखते हैं। तो CI में इसको ले जाकर के नोट करेंगे। और ये जो नंबर ऑफ फैमिलीज हैं, ये दरअसल क्या है, फ्रीक्वेंसी है, जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी में लिखेंगे, जिसको कि स्मॉल लेटर F से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले CI लिखेंगे, यानी कि क्लास इंटरवल, है ना, और इधर लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। ये दो ही चीज़ें तो क्वेश्चन में दी गई है, हम दो ही चीज़ लेके कैरी करेंगे। अब हम बात करते हैं क्लास इंटरवल की। तो यहाँ पर क्लास इंटरवल क्या क्या दिया था, 1 to 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9 and 9 to 11, यही दिया हुआ था। और फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ फैमिली यानी कि फ्रीक्वेंसी है 7, 8, 2, फिर 2, फिर 1, हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है। इसमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी का खेल है ना, मोड निकालने में फ्रीक्वेंसी को ही देखना है, वो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी है 7, 8, 2, 2, 1। इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, 8 है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, 8। तो जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उस क्लास को हम लोग मार्क कर लेंगे ऐसे। इस क्लास को हमने मार्क कर लिया और ये कहलाएगा फिर मॉडल क्लास। क्लास को हमने मार्क कर लिया और इस क्लास को क्या कहते हैं हम लोग, मॉडल क्लास कहते हैं। इतना मार्क कर लेने के बाद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देख करके मॉडल क्लास को मार्क कर लेना है। अब मॉडल क्लास को मार्क कर लेने के बाद अब हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। फॉर्मूला क्या है मोड निकालने के लिए, अब मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। मोड निकालने के लिए MOD मोड, है ना, कई जगह इसको शॉर्ट में ऐसे MO भी लिख करके छोड़ दिया जाता है। तो आप शॉर्ट में लिखिए, आप पूरा लिखिए मोड इज इक्वल टू, फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 होल अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हमको इस फॉर्मूले से परिचय करना पड़ेगा। इस फॉर्मूले में आने वाला चीज़ क्या क्या है। अगर शॉर्ट में MO लिखा है तो इस MO का अर्थ होता है मोड, और यहाँ जो L लिखा है इसका अर्थ होता है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, यानी कि जो मॉडल क्लास हमने लिया है उसकी लोअर लिमिट, यही है मॉडल क्लास। और मॉडल क्लास में क्लास इंटरवल क्या है, 3 to 5। आपको लास्ट क्लास में मैं पढ़ाया था कि जब ये CI यानी कि क्लास इंटरवल हम लोग लिखते हैं इस तरीके से, तो इसमें ये शुरू में जो नंबर्स लिखे जाते हैं, इन शुरू में लिखे गए नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, लोअर लिमिट, है ना, जिसको कि शॉर्ट में LL हम लोग लिख देते हैं। और ये दाहिनी तरफ, ये बाद वाले जो डैश के बाद वाले जो नंबर लिखे गए हैं, डैश के दाहिनी तरफ वाले, बाईं तरफ वाले तो लोअर लिमिट कहलाते हैं, और दाहिनी तरफ वाले क्या कहलाते हैं, अपर लिमिट। अपर लिमिट, अपर लिमिट को शॉर्ट में UL भी लिख देते हैं, U फॉर अपर, L फॉर लिमिट। अपर लिमिट ऐसे लिख देते हैं, है ना। तो ये जो मॉडल क्लास है, इस मॉडल क्लास का लोअर लिमिट हम लोग लेते हैं यहाँ पर, है ना। तो इस क्वेश्चन में हम लोग यहाँ लिखेंगे हियर
L इज इक्वल टू 3। L हमारा क्या हो गया? 3 हो गया, लोअर लिमिट 3 हो गई। अब इसके बाद यहां पर है F1, F0 और F2। तो F0 क्या है? ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास preceding the मॉडल क्लास। यानी कि जो ये हमारा मॉडल क्लास है उससे पहले वाले क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो F0 होगी। यानी कि ये जो 7 है ये होगी हमारा F0, मॉडल क्लास से पहले यही क्लास है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 7। तो यहाँ पर हम F0 इज इक्वल टू 7 लिखेंगे। फिर इसमें यूज हुआ है F1, ये होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। यानी कि ये तो मॉडल क्लास की ही फ्रीक्वेंसी होती है। तो यही हमारी मॉडल क्लास है, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 8। यानी कि F1 हो गया 8। फिर इसमें इस्तेमाल हुआ है F2। F2 क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। यानी कि मॉडल क्लास के बाद वाले क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो F2 हो गई। तो ये हमारा मॉडल क्लास, इसके बाद वाला क्लास ही रहा ना 5 to 7, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2। तो ये हो गई F2 हो गई 2। ओके, देन इसमें क्या यूज हुआ? H। फिर ये H क्या है? H है क्लास साइज ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का क्लास साइज होता है ये, है ना। यानी कि क्लास साइज निकालना आपको लास्ट क्लास में बताया था। क्या बताया था? क्लास साइज इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा दीजिए, क्लास साइज आ जाएगा। ठेठ भाषा में बात करें कि इनका जो डिफरेंस है वही होता है क्लास साइज, है ना। तो हमको मॉडल क्लास का क्लास साइज चाहिए। मॉडल क्लास ये रहा, इसका क्लास साइज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 5 - 3 कितना आएगा? 2। या यूं भी हमको दिख रहा है कि इन सभी में 2 का डिफरेंस है, वही 2 हमारा क्या हो गया? मॉडल क्लास का क्लास साइज हो गया। यानी कि H इज इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, अब हमको सारी जो फॉर्मूले में जिन जिन चीज़ों की जरूरत है वो हमने नोट कर लिया। अब हम फॉर्मूला यूज कर देंगे मोड निकालने के लिए। MO इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 होल अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, है ना। अब दिस इज इक्वल टू L कितना है हमारा? 3 प्लस F1 कितना है? 8 माइनस F0 कितना है? 7 होल अपॉन 2 इंटू F1 कितना है जी? 8 माइनस F0 कितना है? 7 माइनस F2 कितना है? 2 इंटू H कितना है? 2। अब आगे हम लोग इसको कैलकुलेट करें तो क्या हो गया? कैलकुलेट करेंगे तो ये 3 प्लस 8 माइनस 7 1 होल अपन में ये 2 8 जा 16 माइनस 7 और माइनस 2 मिलकर कितना हो गया? दोनों नंबर माइनस में, साइन माइनस का लग जाएगा, नंबर साइड हो जाएंगे। 7 प्लस 2 9 इंटू ये वाला 2। दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 1 अपॉन 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 7 इंटू 2। दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 2 1 जा 2 अपॉन में 7। दिस इज इक्वल टू, अब हम क्या करें? 3 प्लस रफ में जाएं
और 2 को 7 से डिवाइड करके ले आए, है ना। यहीं पर बना लेते हैं रफ हम लोग, ROUGH रफ वर्क। तो 7 से हमको 2 डिवाइड करना है, 2 तो डिवाइड होगा नहीं, इधर एक 0 डाल के डेसिमल लगा देंगे, इस डेसिमल को बोलते हैं यहाँ पर 0 आ जाकर 20 हो गया, है ना। 7 2 जा 14, 20 माइनस 14 कितना आएगा 6, यहाँ डेसिमल पढ़ा तो इधर एक 0 आएगा, 60 हो जाएगा ना। 7 8 जा 56, फिर 4 आएगा ना, तो इधर डेसिमल पढ़ा है तो इधर एक 0 आएगा, 40 हो जाएगा। 7 5 जा 35, यहाँ पर 40 माइनस 35 5 आ जाएगा, और ये यूं ही आगे बढ़ता चला जाएगा। अब हम क्या करें, इसको राउंडिंग कर लेते हैं। राउंडिंग में आपको याद होगा 2 डिजिट में हम लोग राउंड अप करके लिखते हैं, तो तीसरा डिजिट देखेंगे, अगर तीसरा जो डिजिट है वो 5 से कम है, यानी कि 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, हम इसको सिंपली हटा देते हैं और ये बाकी 2 डिजिट हम लोग लिख लेते हैं। लेकिन अगर ये थर्ड डिजिट 5 या 5 से अधिक है, यानी कि 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, तब क्या करते हैं, इसको तो हटा ही देते हैं, इसमें आकर के सेकंड डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर क्या है 5 आया है, 5 हटाएंगे तो हम 8 में 1 ऐड करेंगे ना, तो 8 में 1 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 9, यानी कि क्या बन जाएगा 0.29। तो वही यहाँ पर हम लिख देंगे 0.29। अब ये हमने तो पूरा आगे खींचा नहीं, आगे बनाया नहीं, तो ये जो हमने वैल्यू लिया है कितना लिया, लगभग में लिया है। लगभग के लिए इंग्लिश में हम लोग क्या लिखते हैं, अप्रॉक्स। अप्रॉक्सीमेटली पूरा होता है, शॉर्ट में हम लोग अप्रॉक्स लिख देते हैं ना, APPROX अप्रॉक्स। दिस इज इक्वल टू, अब 3 में इसको ऐड करें तो कितना हो जाएगा 3.29 अप्रॉक्स। तो यही हमारा मोड निकल गया 3.29 अप्रॉक्सीमेटली। इस क्वेश्चन का क्या हो गया, मोड हो गया। अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि ग्रुप डेटा में मोड कैसे निकालेंगे, है ना। एक बार क्विकली रिवाइज कर दूं, कुछ नहीं करना आपको, जो फ्रीक्वेंसी टेबल दिया उसमें से CI और F को इस तरह से नोट कर लेना है। फ्रीक्वेंसी टेबल आपको भी यहाँ पर बना लेनी है। क्वेश्चन में हो सकता है इसे वर्टिकली दिया हो या फिर वो हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट करके दिया हो, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे दिया हुआ था इस एग्जाम्पल 5 में, ये हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट करके दिया फ्रीक्वेंसी टेबल, है ना। आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.2 में, यहाँ भी देखिए हॉरिजॉन्टली दिया, यहाँ वर्टिकली दे दिया, तो भी फ्रीक्वेंसी टेबल है, यहाँ वर्टिकली, यहाँ हॉरिजॉन्टली, यहाँ हॉरिजॉन्टली है, ठीक है। तो चाहे वो वर्टिकली दिया हॉरिजॉन्टली दिया हो, हमको सॉल्व करते तो उसको वर्टिकल रिप्रेजेंट करना, वर्टिकली ही लिखना है। लिख लेंगे क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी, उसके बाद देखेंगे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, जहाँ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी उसको इस तरह से मार्क करके यहाँ पर हम लिख देंगे मॉडल क्लास, MODEL मॉडल, CLASS क्लास, मॉडल क्लास लिख देंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग सारी चीज़ें नोट करेंगे, HERE हियर कॉमा डाल के लिखेंगे, L इज इक्वल टू मॉडल क्लास में जो लोअर लिमिट है वो लिख लेंगे, फिर F0 इज इक्वल टू मॉडल क्लास की ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो नोट कर लेंगे, फिर लिख लेंगे F1 इज इक्वल टू मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे, F1 इज इक्वल टू, फिर लिखेंगे F2 इज इक्वल टू मॉडल क्लास के बाद वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी जो है वो हम लोग नोट कर लेंगे, फिर हम लिख लेंगे H, यानी कि मॉडल क्लास में जा करके इस अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा लेंगे, जो आंसर आएगा वही यहाँ पर H इज इक्वल टू लिख देंगे। उसके बाद ये फॉर्मूला हम लगा देंगे, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब इसमें जो वैल्यूज यहाँ पर आए हैं वो सारे वैल्यूज रख करके कैलकुलेट कर देना है, सिंपल कैलकुलेशन, और जो फाइनल आंसर आएगा वही हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा, यानी कि मोड होगा। मोड के लिए यहाँ पर हम शॉर्ट में MO लिख देंगे या फिर पूरा MOD मोड लिख करके हम कैलकुलेट कर लेंगे। इतना प्रोसेस हमको करना है। तो अब आपको बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो ये जो अब एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज आपके हवाले है, आपको प्रैक्टिस करनी है। एक्सरसाइज 14.2 ये आपका असाइनमेंट हुआ, ये होमवर्क हुआ।
एक्सरसाइज 14.2 आपको जो अभी मैं एग्जांपल 5 में बताया हूँ, इसमें सारे के सारे क्वेश्चंस ग्रुप डेटा के हैं और वो भी सारे के सारे कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा दिए गए हैं। नॉन कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा इसमें नहीं दिया है। अगर एग्जामिनेशन में कहीं से नॉन ग्रुप डेटा दे देगा तो उसको कंटिन्यूअस मतलब ग्रुप डेटा दे देगा, और वो भी नॉन कंटिन्यूअस तो उसको कंटिन्यूअस बनाना मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था। उसी तरीके से आप उसको ग्रुप में कन्वर्ट करके तब आप इसका आगे प्रोसेसिंग कीजिएगा। और अगर नॉन ग्रुप डेटा यानी कि इंडिविजुअल डेटा या फिर डिस्क्रीट डेटा देता है तो ऐसे जैसे एग्जाम्पल 4 के वक्त में समझाया था वैसे आपको मोड निकालना है। तो ये सारे आपके लिए हैं। अगर 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है, सॉल्व करने में कोई दिक्कत परेशानी होती है, आप बेझिझक मुझे कंसल्ट करें, मैं आपकी हेल्प करूंगा। अब जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तब हम लोग सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा हमारे सिलेबस में है, तो मीडियन निकालना हम लोग सीखेंगे। और आदत के अनुसार वहाँ भी मैं आपको इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और ग्रुप तीनों ही बताऊंगा। ओके, थैंक यू।